आइए देखें क्या है आज की खबरों में। आपात स्थिति में मरीजों को लाने ले जाने के काम के लिए नेशनल एम्बुलेंस सर्विस की सुविधा देश भर में प्राप्त हो रही है। 108 एम्बुलेंस सर्विस के अंतर्गत कोरबा जिले में भी यह काम चल रहा है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोगों को इससे सहूलियत मिल रही है। इन सब के बीच एक एम्बुलेंस ऐसी भी है जो नियत तकनीकी की बजाय धक्का मारने पर ही स्टार्ट होने के साथ आगे बढ़ पाती है। एनएएस के जिला प्रबंधक को जानकारी देने के बाद भी इसकी गड़बड़ी अब तक नहीं सुधारी जा सकी है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा वन मंडल के अधिकांश क्षेत्र हाथी प्रभावित हैं। हाथियों की आमद से फसल नुकसान के साथ जनहानि भी होती है, लेकिन अब किसानों और ग्रामीणों को हाथी से होने वाले फसल नुकसान को लेकर अधिक चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अब कोरबा वन मंडल के माध्यम से एक डिवाइस खेत में लगाया जा रहा है। हाथी गांव के नजदीक आता है तो उसमें से रंगीन रोशनी निकलेगी और विचित्र आवाजें भी आएंगी। इस आवाज को सुनकर हाथी वापस जंगल की ओर चले जाएंगे। मौजूदा समय में विभाग की ओर से गीत कुंवर गांव में इसका प्रयोग किया गया है। यदि यह प्रयोग सफल रहा तो कोरबा वन मंडल के सभी हाथी प्रभावित क्षेत्रों में इस डिवाइस को लगाया जाएगा। यह मशीन अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित है। इस डिवाइस में एक सोलर पैनल, इंफ्रारेड सेंसर, साउंड अलार्म और एलईडी लाइट लगा है। सोलर लाइट से लैस यह मशीन स्वचालित है। सोलर मशीन से इसमें लगी बैटरी चार्ज होती है। जब भी हाथी इस डिवाइस के 30 मीटर के दायरे में आएगा तो इसमें लगे सेंसर लाइट और अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। इससे कानों में अलग अलग प्रकार की अप्रिय ध्वनि सुनाई देगी। साथ ही रंग बिरंगी चमकने वाली रोशनी निकलेगी। इस चौंकाने वाली ध्वनि और रोशनी से हाथी डर कर वापस जंगल की तरफ भाग जाएगा या अपना मार्ग बदल लेगा। केवल हाथी का मूवमेंट ट्रेस करने की वजह से इसे 7 फीट की हाइट में लगाया गया है। अगर नीचे लगाएंगे तो घरेलू जानवरों को डिटेक्ट कर आवाज आ सकती है, जिससे ग्रामीण भ्रमित हो सकते हैं। कोरबा वन मंडलाधिकारी प्रियंका पांडे ने बताया कि हाथी आने वाले संभावित स्थानों पर इसे लगाया जा रहा है। वहीं इसे लगाने के लिए ऐसे स्थान का चयन भी किया गया है जो जंगल के नजदीक और गांव की आबादी से कुछ दूर है। ऐसे में यदि हाथी जंगल से निकलता है और आगे बढ़ता है तो यह एनाइडर एक्टिवेट हो जाएगा और इससे रोशनी और तेज ध्वनि निकलेगी, जिससे हाथी या तो जंगल की ओर वापस चले जाएंगे या फिर अपना रास्ता बदल लेंगे। साथ ही एनाइडर की आवाज सुनकर ग्रामीण भी किसी भी स्थिति से निपटने सावधान हो जाएंगे। प्रारंभिक रूप से वन मंडल के गीत कुंवर में इसका प्रयोग किया गया है। बारिश के समय में जो हाथी है उनकी मूवमेंट गांव की ओर ज़्यादा हो जाती है और एनाइडर जो है वो एलिफेंट इंट्रूशन डिटेक्शन एंड रिपेलेंट सिस्टम्स होते हैं और इसमें यह है कि एक पर्टिकुलर हाइट में इसके सेंसर्स लगे होते हैं और जैसे ही हाथी इस सेंसर के अंदर सीमा में आता है वैसे ही इसमें से लाइट एंड साउंड निकलता है और उससे हाथी जो है चौंक कर वापस हो जाता है और जो दूसरी ओर के लोग हैं उनको इसकी सूचना मिल जाती है कि आसपास हाथी का मूवमेंट हो रहा है और वो सतर्क हो जाते हैं। और हमारे जो वन मंडल है उसमें हमने जो हमारा सबसे अधिक संवेदनशील गांव है गीत कुंवारी, उसमें इसका प्रयोग पायलट बेसिस पे किया है और अभी हमने इसमें 6 एनाइडर्स लगाए हैं। एक एनाइडर लगभग 40 से 45 हज़ार रुपये का होता है और इसमें ये है कि वो अभी जब हमारे पास एक दंतैल हाथी आया था और जैसे ही गांव के पास आया तो ये इन सायरन से आवाज़ आई और पूरा गांव जो है वो अलर्ट मोड में आ गया, जिससे जब भी हम सतर्क रहते हैं तो जो दुर्घटना अवश्य जनहानि होती है उस पर नियंत्रण होता है। हमारे जितने भी संवेदनशील गांव होंगे, मेरे पास लगभग जो मेरा मेन सेंसिटिव एरिया है वो कुदमुरा है, क्योंकि कुदमुरा में माण नदी के किनारे जो है हाथियों का आवागमन बना रहता है और
उस इलाके में लगभग 15 से 20 गांव हैं और इसलिए यदि ये मेरा सक्सेसफुल प्रयोग होता है, इस बारिश में हम लोग इसको अच्छे तरीके से जांच पर रख लेंगे, तो उसके बाद आगामी समय में हम प्रत्येक गांव का जो हाथियों के मूवमेंट का एरिया है, जहां से हाथी गांव में प्रवेश करते हैं, वहां पे 3-3 के मान से हम लगाएंगे और मुझे उम्मीद है कि इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ ईश्वर राठा की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के द्वारा कोरबा पुलिस को आम जनों से जोड़ने के अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं। तुहर पुलिस तुहर द्वार, पुलिस संगवारी जैसे कार्यक्रमों के जरिए जनता से सीधे संवाद किया जाकर उन्हें पुलिस को अपना मित्र और सहयोगी समझने की पहल की जा रही है। वहीं इस दिशा में चलित थाना लगातार जनता की समस्याओं को उनके निकट ही पहुंचकर दूर करने का प्रयास भी प्रारंभ किया गया है। इसी कड़ी में दर्रे पुलिस के द्वारा चोरभट्टी में चलित थाने का आयोजन किया गया। इसमें दर्रे थाना की पुलिस टीम ने आम लोगों के मध्य बैठकर उनके साथ उनकी परेशानियां जानी और छोटी बातों का मौके पर ही समाधान किया। बस्ती वालों ने इसमें शामिल होकर पुलिस के साथ खुलकर बातें की। लोग पुलिस की इस पहल से बहुत प्रसन्न और संतुष्ट भी नजर आए। अवैध शराब के लिए मोहल्ले में समिति बनाने की पहल करने पुलिस ने लोगों को कहा। आमजनों का बेहतर प्रतिशत देखते हुए आगे भी दर्रे थाना और जिले के अन्य थानों में पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में सतत इस प्रकार के कार्यक्रम के जारी रखने की बात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने कही। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। सिंचाई सुविधा की कमी की वजह से आज भी जिले के किसान मानसून आश्रित खेती पर निर्भर हैं। जिले के अधिकांश किसान रोपा खेती करते हैं, जिसके लिए थरहा तैयार करना जरूरी है। मानसून की सक्रियता के अभाव में रोपा बुआई पिछड़ने लगी है। खरीफ वर्ष की तैयारी पर मानसून की देरी भारी पड़ने लगी है। सप्ताह भर से हो रही खंड बारिश ने किसानों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। किसानों को खेत में पानी भरने का इंतजार है। रोपा खेती के पहले थरहा तैयार करना पड़ता है। इसके लिए खेत में पानी का भराव होना जरूरी है। इससे खेत में कीचड़ तैयार कर धान की बुआई की जाती है। 15 से 20 दिन के भीतर थरहा तैयार होता है, जिसे खेत में पर्याप्त दूरी में रोपाई की जाती है। अभी तो शुरुआत पानी गिरे रही, इसमें शुरुआत करे हन कहा, लेकिन अभी बीच में समस्या ये होते कि पानी है गिरत नहीं, तो हमला थोड़ा तकलीफ होते। जुताई तो करे हन, लेकिन वो बरसात पानी के यह हो जाती तो बढ़िया रही, जुताई भी कर लेते ना। हमन अभी अब खेती बाड़ी मानसून तो आ गई ना, पानी भले ही कम गिरत है, लेकिन रोपा बा अभी थरहा तैयार कर दाने धान के। बाड़ी में भी कमोबेश भुट्टा है और कुछ कुछ जो अपन लगाथन खेती में खाए बर सब्जी वब्जी, झुनगा वगैरह ये सब चीज़ लगा चुके हैं ना, डोड़का झुनगा लौकी ये सब मतलब। और खेत के तैयारी बस अभी चला थे, जैसे रोपा बा तैयार हो जाही तो कर फिर शुरुआत किया जाही। या लई पद्धति में भी अपन करा, जैसे जमन के साधन है बोर के, तेमन भी अपन बोर के माध्यम से अब लई पद्धति में बुआई शुरू करी। पानी तो वैसे शुरुआत में अच्छा गिरिस, लेकिन अभी थोड़ा सा कम पड़ गए है। आने वाला समय में उम्मीद है, किसान मन तो उम्मीदें में रहे रहते, उम्मीद है कि अच्छा से पानी गिरी, बारिश हुई, फिर खेती बाड़ी शुरू करबो। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कोयलांचल दीपका में काम करने वाले ट्रांसपोर्ट कंपनी रोशन एंड सन्स के मुंशी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घर के मुखिया की मौत होने से पत्नी और उसके 2 बच्चों के सामने भविष्य की चिंता खड़ी हो गई है। मूलतः बिहार निवासी 35 वर्षीय अमर सिन्हा हरदी बाजार मलगांव में किराए के मकान में रह रहे थे। रोशन एंड सन्स ट्रांसपोर्ट कंपनी में मुंशी के तौर पर काम करते थे। रविवार सुबह अपने घर से ड्यूटी के लिए निकले और रात को घर लौटने के बजाय उनकी मौत की सूचना पहुंची। यह सब कैसे हुआ, उसके बारे में पत्नी मोनिश सिन्हा को कुछ नहीं पता। पति की मौत से वह स्तब्ध नजर आई।
जिला अस्पताल पुलिस चौकी प्रभारी ने बताया कि मृतक के सिर और अन्य हिस्सों में चोटें आई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से वास्तविक कारण सामने आ सकेगा। पुलिस ने अमर सिन्हा की मौत को संदिग्ध मानते हुए मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है। यह हमको जैसा रिपोर्ट मिला रात के 8 बजे कि इनका एक्सीडेंट हो गया है, ये गिरे हुए हैं यहाँ पास, इसको 108 में एडमिट डाल करके भेज दिया गया है हॉस्पिटल CSC। तो फिर वहाँ से फिर उसके बाद फिर रिफर कर दिया गया यहाँ पास कोलवा। कोई क्लियर नहीं बता पाया कि कोई पीछे से मारा है कि अपने से गिरे हैं करके। ज़्यादातर लोग बोल रहे थे कि अपने से गिरे हैं, क्योंकि वो जब वहाँ लोग पहुँचे तो वो गिरा हुआ था, कोई पीछे से आदमी कोई देखा नहीं था। ये बाइक में थी। चोटें देख के ऐसा लग रहा है कि बैरिकेड में उनका सर लगा है कहीं पास जा करके, सीमेंट वाले में, तो फिर उसमें चोट लगा है। मेरी 4 गाड़ी देखते थे, मेरे चाचा की 1 गाड़ी, मेरे पापा की और मेरी 2 गाड़ी। तो मेरा मुंशी थे और भी मालिक थे जिनका वो काम देखते थे, जैसे अखिल जायसवाल करके एक और है, उनकी भी 2 गाड़ियाँ, वो भी देखते थे। और हैं 1-2 बिलासपुर के भी एक आदमी था। एक्चुअली में ये सब चीज़ हमको तो नहीं पता था, उनके मोबाइल में सब सारी डिटेल ये भी है। हमको जहाँ तक जैसे पता चला रात में जब फोन आया तो ये ACB बासरी जो गेट है दीपका में, वहाँ पर उसी के सामने में जस्ट हुई है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। उरगा थाना के ग्राम सैनीपाली के मकान में 1 वर्ष पूर्व चोरी कर नकदी सहित सोने व चांदी के जेवरात पर हाथ साफ करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 1 मोटरसाइकिल व 8,000 रुपए नकद बरामद किया है। पकड़े गए आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया है। 1 साल पूर्व प्रार्थी रामप्रसाद मधुकर ने थाने में एक रिपोर्ट लिखाए थे, इनके घर जो सैनीपाल है यहाँ जो कोई खाली था, उसी दौरान इनके घर से अज्ञात लोग द्वारा लगभग 1,65,000 का चोरी करके ले गए थे। इसकी रिपोर्ट पर प्राप्त मुकदमे विवेचना में लिया गया था। दौरान विवेचना से पता चला आरोपी मनीष कुमार गुप्ता बुधवारी नगर का और आदेश कुमार भास्कर ये जो है बेदरपुरा का है, और सुनीता जाटव ये भी बेदरपुरा का रहने वाली है। चोरी करने के बाद तीनों ने जम्मू कश्मीर भग गए थे। वहाँ जो चोरी के थे उसमें से अधिकांश सोने चांदी जो है उसको जम्मू कश्मीर में बेच लिए, पैसे को बंटवारा कर लिए, और जो दुकान है उनका नाम बता नहीं पा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के हैं। और अभी जब पकड़ा गया तो उनके आरोपी के कब्जे से एक हाथ पाट है, एक थाली है, और जो बैग है, और एक कुर्ता है, और नकदी रकम 8,000 बरामद किया गया। आरोपी को आज मीठी में गिरफ्तार किया गया है, जिनको माननीय न्यायालय दिनांक को पेश किया गया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। जहरीले मशरूम की सब्जी खाने से एक ही परिवार के 3 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। पीड़ितों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। घटना जिला मुख्यालय से लगभग 2 किलोमीटर दूर पोड़ी बहार में रविवार को घटी। पोड़ी बहार निवासी शोभराज चौहान के घर रविवार की सुबह मशरूम की सब्जी बनी। सुबह परिवार के सदस्यों ने मशरूम की सब्जी के साथ भोजन किया। खाना खाने के कुछ देर बाद शोभराम चौहान और उनके दोनों बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। आनन फानन में परिजनों ने स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया। उपचार के बाद सभी पीड़ितों की हालत खतरे से बाहर है। बारिश शुरू होते ही वन क्षेत्रों में प्राकृतिक मशरूम उगने लगते हैं। बाजार में भी इनकी आवक शुरू हो गई है। स्वाद के साथ पौष्टिकता से भरपूर होने के कारण इसकी मांग भी है। जानकारों का कहना है कि जंगल में मिलने वाले कुछ मशरूम जहरीले होते हैं। मशरूम खाने से पहले इसकी अच्छी तरह से जांच परख कर लेनी चाहिए। कुछ पुटू बना रही से तोड़ के लाके खुद से बनाई ना, खुद से खाए सुबह। कितने लोग? 3 जने। तीनों बीमार हो गए? हाँ, तीनों बीमार। डॉक्टर साहब को बताया? पता नहीं, डॉक्टर मैं नहीं आई से डॉक्टर देखे पर नहीं है। डॉक्टर नहीं इमरजेंसी वार्ड में लेके गए हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए ईश्वर राठिया के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।